जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत धारण करके और पूजा आराधना की जाती है। जिस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है पूरी तरह से निर्जल, उसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत भी पूरी तरह से निर्जल ही रहा जाता है। और ये व्रत भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और पति की आयु लंबी हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत धारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत किया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन। लेकिन करवा चौथ के व्रत की तैयारियां बहुत पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है सुहागिन महिलाओं के लिए। इस दिन 16 श्रृंगार करके महिलाएं व्रत धारण करती हैं निर्जला। फिर शाम के समय भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करके फिर पति को छलनी से देखकर और पति के ही हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। तो करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त हो जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई थी महाभारत काल में। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों की प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया था। और कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को हर सुहागिन स्त्री को जरूर धारण करना चाहिए। इससे पति की आयु भी लंबी होती है और हर प्रकार के संकट से पति की रक्षा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, आपसी रिश्ते मधुर होते हैं। और अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत इस बार कब रखा जाएगा। देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी मंगलवार को, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 9:30 पर। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है बुधवार को, यानी कि 1 नवंबर 2023 को रात्रि में 9:19 पर। तो करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है 1 नवंबर 2023 को, यानी कि बुधवार के दिन। और करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय समय रहेगा रात्रि में 8:26 पर 1 नवंबर 2023, यानी कि बुधवार के दिन। करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 5:44 से रात्रि 7:02 तक। तो मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, कई सुहागिन महिलाएं हैं जो कि पहली बार करवा चौथ का व्रत शुरू करना चाहती हैं। तो उनका प्रश्न होता है कि इस बार अधिक मास लगा है, क्या हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ही देखा जाता है व्रत को शुरू करने के लिए। शुक्र और बृहस्पति अगर अस्त ना हो तो ऐसे में हम व्रत धारण कर सकते हैं, कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्र और बृहस्पति दोनों उदित रहेंगे, आप बिल्कुल करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं। और हाँ, करवा चौथ व्रत से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।